Hello everyone, welcome back you all in my channel Ramakrishna Math Zone. Today I'll discuss about inner product and one question I choose from inner product and I will explain it in detail. Okay, यहाँ पे given क्या है V equal to PR your with inner product means vector space आपको दिया है, inner product भी दिया है, inner product of fxgx is this, ठीक है, and consider the subspace P2R with standard basis, ordered basis के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना. Then use Graham Smith process to replace B beta by the orthogonal basis this. ग्राहम स्मिथ प्रोसेस क्या होता है वो आप जानते हो, मैं मान के चलता हूँ. नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, उनका मैं फॉर्मूला लिख दूंगा आंसर, ठीक है. चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ओके आंसर. अच्छा, यहाँ पे P2R मेरा सबस्पेस है, इसका स्टैंडर्ड बेसिस ये क्या है, स्टैंडर्ड बेसिस मेरा बीटा है, वो क्या है ना 1x B2 का स्टैंडर्ड बेसिस वही होता है 1x P2R. तो देखो इसका डायमेंशन क्या है अभी बताओ. डायमेंशन मीन्स बेसिस के अंदर जितना नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे वही डायमेंशन होता है. तो P2R का डायमेंशन बेसिकली 2 + 1 = 3, राइट, क्योंकि इसके अंदर x पावर 0 से स्टार्ट हुआ, ठीक है. ये स्टैंडर्ड बेसिस, ऑर्डर्ड बेसिस बोला तो इन जनरल हम लोग 0, x पावर 1, x पावर 2 ऐसे ही चलते, तो हो गया. नाउ लेट u1 = 1, u2 = x, u3 = x². अच्छा, नाउ हम लोग फॉर्मूला को लिख देंगे, इसका प्रूफ भी है. ग्राहम स्मिथ जो ऑर्थोगोनैलिटी मेथड है ना, इनका प्रूफ भी होता है. सी देखो यहाँ पे दिया है कि ना लेट u1 u2 u3 be any basis of P2R. कोई एक बेसिस लिया सपोज, ठीक है. consider V1 V2 V3 be an orthogonal basis of P2R, ठीक है. देन ग्राहम स्मिथ क्या बोलते हैं, ग्राहम स्मिथ बोलते हैं देन ग्राहम स्मिथ ये जो मेथड है ये ऑर्थोगोनैलिटी मेथड बोलता है. जो V1 ऑर्थोगोनल बेसिस में जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको V1 को U1 मान लेते हैं, से यू कैन से. देन V2 क्या होगा, V2 होगा U2 माइनस U2 V1 बाई V1 एंड V1 का इनर प्रोडक्ट इनटू V1. समझ में आया. जो ऑर्थोगोनल बेसिस का फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम लोग U1 के बराबर मान लिया था. जब V2 आएगा, V2 के लिए दिस फॉर्मूला. नाउ V3 = U3 माइनस U3 V1 बाई V1 V1 इंटू V1 माइनस U3 V2 बाई V2 V2 इंटू V2. नाउ आपको पता लग गया कि कैसे इसको जनरलाइज किया जाएगा, राइट. सपोज आपका ये इसका डायमेंशन अभी 3 था तो इसीलिए 3 वेक्टर से बनाया हुआ था. जब इसके अंदर सपोज डायमेंशन n होगा, मतलब Pn-1 r के लिए आप सपोज देखोगे तो उनका बेसिस का डायमेंशन n होगा, मतलब n वेक्टर्स होंगे, उनके लिए सेम तरीके से जनरलाइज किया जाएगा. ये जो V1 V2 V3 से बनाया हुआ सेट होगा वो ऑर्थोगोनल बेसिस देगा, ठीक है. यू गॉट माई पॉइंट. ओके,
नाउ ये फॉर्मूला को यूज़ करके आप अभी जनरलाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको यूज़ करके आप फाइंड कर सकते हो ऑर्थोगोनल बेसिस, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरा u1 था 1, u2 था x एंड u3 था x², जो कि मेरा स्टैंडर्ड बेसिस का एलिमेंट से बनाया हुआ था। इसी का नाम तो बीटा था, ठीक है, ये स्टैंडर्ड बेसिस था। इसको किस में कन्वर्ट करना है, ऑर्थोगोनल बेसिस, जो क्या है v1 v2 v3। नाउ यूजिंग ग्राहम-श्मिट मेथड, यूजिंग ग्राहम-श्मिट मेथड, ग्राहम-श्मिट मेथड implies v1 इक्वल टू u1, और u1 आपको क्या दिया है, 1 दिया है। v2 इक्वल टू u2 माइनस u2 कोमा v1 बाई v1 कोमा v1 इंटू v1, ठीक है। अभी ये बताओ इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करके रखा है, fx gx का इनर प्रोडक्ट ऐसे डिफाइन करके रखा, -1 to 1 ft gt dt, ठीक, ऐसे डिफाइन करके रखा। अभी ये बताओ ना v1 और v1 का इनर प्रोडक्ट क्या होगा, -1 to 1, v1 1 था, v1 ऑल्सो 1 dt। तो ये बेसिकली t जो कि -1 से 1 तक, इसका मतलब इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। इसको तो कैलकुलेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, और एक चाहिए u2, v1, उसको कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, -1 to 1। u2 क्या है, u2 मेरा x है, मतलब इसको मैं t मान के चलता हूँ, t नहीं, इसको x ही मान के चलना पड़ेगा, राइट, क्योंकि x की रेस्पेक्ट में सब वेरिएबल को तो x मान के चलना है ना। तो ये था, ठीक है। अच्छा, x इंटू 1 dx, इसको कैलकुलेट करो तो क्या होगा ना, x²/2, t मान के चलो, कोई बात नहीं, इंटीग्रेशन के अंदर है t वेरिएबल, कोई बात नहीं, मतलब अल्टीमेटली मेरा तो एक रियल नंबर आ जाएगा ना। तो t²/2 वो कैलकुलेट होके आएगा 1/2 -1 का होल स्क्वायर/2, तो 1/2, ये 0 हो जाएगा। इतना सा जो रिजल्ट आया, इसको यूज करके यहाँ से ये नहीं बोल सकते v2 इक्वल टू x माइनस, इनका इनर प्रोडक्ट 0 है, नीचे क्या है 2 है, इंटू v1 का वैल्यू क्या है, इंटू 1 है, तो x माइनस 0 बेसिकली x है, तो v2 मेरा x है। नाउ v3 क्या होगा, v3 इक्वल टू u3 माइनस u3 कोमा v1 बाई v1 कोमा v1 इंटू v1 माइनस u3 कोमा v2 बाई v2 कोमा v2 इंटू v2, ठीक है, इससे मिल जाएगा। नाउ u3 कोमा v1 कैलकुलेट करके देखो, -1 to 1, u3 का वैल्यू x² इंटू v का वैल्यू क्या है, मतलब t², ठीक है, और इतना हेजी नहीं लिखना, t² t से लिख रहा है, v1 क्या था, 1 था मेरा, इंटू dt, ये क्या होगा t³/3, जो कि मेरा 1 तक जा रहा है -1 से, मतलब 1 + 1/3 हो जाएगा, कैलकुलेट करके देख लेना 2/3। ये हो गया u3, v1 का वैल्यू, ठीक है। v1 वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड, जो कि 2 है। अच्छा, u3, v2 का वैल्यू हम कैलकुलेट करके देखते हैं, -1 to 1, u3 का वैल्यू क्या है, x², मतलब t में लिख रहा है तो t², v2 का वैल्यू t है, dt है, इसका मतलब t4/4 है। इसको कैलकुलेट करते जाओ, -1 to 1, जो कि आपका 1 - 1/4, जो कि आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, हो गया। और क्या चाहिए, v2, v2। अभी बोलोगे v2 का कोई काम नहीं है, क्योंकि u3, v2 0 आ गया, तो उसका काम नहीं है, बट फिर भी कैलकुलेट करके रखते हैं, क्योंकि बाद में काम में आएगा। t इंटू टी dt, इसको कैलकुलेट करोगे तो t³/3 आएगा, जो कि -1 to 1, जो कि 1 + 1/3 इक्वल टू
2/3 आ जाएगा। ठीक है, इसको यूज करके देयरफॉर V3 इक्वल टू U3 मतलब x स्क्वायर माइनस U3 V1 दिस वैल्यू ऊपर में जो कि 2/3 है और नीचे क्या है 2 है, क्योंकि V1 का इनर प्रोडक्ट था इनटू V1 1 है, माइनस U3 V2 का इनर प्रोडक्ट ऊपर में जो कि 0 है, नीचे 2/3 है इनटू x है, तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस 1/3 माइनस 0 जो कि बेसिकली आपका x स्क्वायर माइनस 1/3 आ जाएगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल बेसिस इज V1 क्या था मेरा 1, V2 क्या आया था x आया था, V3 क्या आया था x स्क्वायर माइनस 1/3, दिस वन मेरा ऑर्थोगोनल बेसिस। क्वेश्चन में क्या दिया है फिर से देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में आपको दिया है ऑर्थोगोनल बेसिस फाइंड करो फॉर P2R, इतना तो डन हो गया। देन यूज ऑर्थोनॉर्मल बेसिस टू ऑब्टेन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर P2R। ऑर्थोनॉर्मल का मतलब क्या होता है? देयरफॉर रिक्वायर्ड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस इज क्या होगा पता है? जो V1 आया था ना उनका नॉर्म से डिवाइड कर देंगे बस, जो V2 आया था ना V2 का नॉर्म से डिवाइड कर देंगे, जो V3 आया था ना V3 का नॉर्म से डिवाइड कर देंगे तो कम बन जाएगा। अभी ये बताओ कि V का इनर प्रोडक्ट मीन्स V का नॉर्म का स्क्वायर, और नॉर्म ऑलवेज नेगेटिव पॉजिटिव होता है, मतलब पॉजिटिव नॉन नेगेटिव होता है, राइट? तो इसका मतलब दिस वन इक्वल टू √V, अभी ये बताओ ये नॉर्म कब जीरो होगा, मतलब V का नॉर्म कब जीरो होगा? जब V खुद से जीरो हो जाएगा, अदरवाइज क्या पॉसिबिलिटी है? नहीं, नो पॉसिबिलिटी इज देयर। मतलब इन जनरल फॉर नॉर्मल डॉट प्रोडक्ट टाइप ऑफ इनर प्रोडक्ट, बट अदर केस वी कैन कंसीडर। सो दिस इज बेसिकली ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्म का मीनिंग। ठीक है, अभी हम लोग नॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी ये बताओ V1 का नॉर्म क्या था? बताओ √V1 का इनर प्रोडक्ट, और V1 का इनर प्रोडक्ट 2 कैलकुलेट करके रखे थे तो √2 हो जाएगा। V2 के लिए भी हम कैलकुलेट करके रखें, क्या होगा √V2 इनर प्रोडक्ट जो कि बेसिकली √2/3 हो जाएगा। ठीक है, बट V3 का इनर प्रोडक्ट हमें कैलकुलेट करना है, वो क्या होगा -1 to 1 t² - 1/3 इंटू t² - 1/3 dt। इसको कैलकुलेट करते जाओ, क्या होगा देख लेंगे। इसको कैलकुलेट करोगे तो होगा -1 to 1 t⁴ -2/3 t² + 1/9 dt। ये होगा t⁵/5 -2/3 इंटू t³ + 1/9 t, ये होगा -1 to 1, ये हो जाएगा 2/5 -2/9 इंटू 2 + 1/9 इंटू 2। इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा ना, इसको कैलकुलेट करने से 2/9 -2/5 -4/9 + 2/9 मीन्स -2/9 हो जाएगा। ठीक है, -4 + 2 -2/9 हो जाएगा। ये होगा 45 और 2 को बाहर रख के 9 - 5, ये बेसिकली हो जाएगा 8/45। ठीक है, इसको और कैलकुलेट करेंगे तो V3 का नॉर्म हो जाएगा उनका इनर प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट, बेसिकली 8/45। ठीक है, इतना सा आ जाएगा, इतना सा आ जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा 2/2
3, इधर क्या होगा 2 to 4, 2 बाई नीचे 5, इतना होगा। तो देयरफॉर शो रिक्वायर्ड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ये क्या होगा, ये होगा आपका 1/√2 V1/V1 का रूट। अच्छा, ये होगा आपका x/√2/3 और ये होगा आपका x² - 1/3/2/3 इंटू √2/5। इसको और फर्दर कैलकुलेट करेंगे, इसको और फर्दर कैलकुलेट आप खुद से कर सकते हो ना, क्वाइट इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसको कैलकुलेट करोगे तो रैशनलाइज कर दो, और क्या करें, तो हम लिख देते हैं, ये हो जाएगा √2/2 और ये हो जाएगा आपका √6/2, उल्टा होके चला जाएगा, ठीक है, उल्टा होके चला जाएगा, √6/2 हो जाएगा, ठीक है ना। एंड उसके बाद इंटू एक्स, और जो लास्ट में जो बचेगा वो क्या होगा ना, वो ऐसा दिखेगा कि 3 कट जाएगा, मान लो दिस 3 कट जाएगा, तो बेसिकली उसको हम लोग लिख देंगे √5/8 लिख देते हैं और 3x² - 1, ये हो गया आपका फाइनल ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, ठीक है। आई होप दिस सॉल्यूशन इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड you also learn Graham-Schmidt orthogonality method, how you can convert to orthogonal matrix, and after orthogonal matrix you can easily convert to an orthonormal basis. I hope this is really helpful for you. If you like this solution, please like, share and subscribe. Thank you.